नमस्कार। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने प्लांट्स के अंदर जो ब्रांचिंग पैटर्न पाया जाता है उसके बारे में पढ़ा था। उसके अंदर हमने जो एक्स करंट और डेल्यूकेसेंट ब्रांचिंग है उसके बारे में बात की और साथ ही साथ हमने जो प्लांट के जो मोनोपोडियल और सिम्पोडियल ब्रांचिंग है उसके बारे में भी बात की। आज हम पढ़ेंगे जो ट्रीज़ के अंदर पाया जाने वाला कैनोपी आर्किटेक्चर होता है उसके बारे में, यानी जो प्लांट्स के अंदर जो पाया जाने वाला वितान वास्तु, कैनोपी आर्किटेक्चर को वितान वास्तु कहा जाता है, कैनोपी आर्किटेक्चर। तो सबसे पहले अगर हम इसको डिफाइन करें यानी इसकी परिभाषा के बारे में बात करें तो जो प्लांट होता है उसके तने के ऊपर जो शाखाएं लगती है और शाखाओं के ऊपर आगे जाकर जो लीव्स या पत्तियां लगती है, तो इससे जो एक प्लांट की बनावट होती है उसका निर्माण होता है, उसको कहा जाता है कैनोपी। या इसको हम इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं कि जो वृक्ष होते हैं यानी ट्रीज जो होते हैं उनके अंदर जो मेन स्टेम होता है या जो मुख्य तना होता है उसके ऊपर जो शाखाएं लगती है और शाखाओं के ऊपर जो लीव्स लगती है उनका फैलाव जो है वो सम्मिलित रूप से जो जैसा दिखाई देता है उसको कहा जाता है प्लांट की कैनोपी या पादप का वितान। अगर हम एक ट्रीज की बात करें यानी जो वृक्ष की बात करें तो जो वृक्ष होते हैं वो जनरली लार्ज साइज के होते हैं, यानी सामान्यतः इनकी जो साइज है, आकार है वो बड़ा होता है और इनके अंदर हमें मजबूत जो है मुख्य तना देखने को मिलता है। और अगर हम श्रब की बात करें तो जो श्रब होते हैं वो बुशी हैबिटाट के होते हैं, यानी झाड़ी नुमा प्रकृति के पाए जाते हैं। झाड़ी नुमा प्रकृति इनके अंदर इसलिए पाई जाती है क्योंकि इनके अंदर कई सारी वीक ब्रांचेज या कमज़ोर शाखाएं पाई जाती है, जिस कारण इनकी जो हैबिटाट या इनकी जो आकृति है वो झाड़ी नुमा दिखाई देती है। इसके बाद में अगर हम कैनोपी स्ट्रक्चर या कैनोपी आर्किटेक्चर की बात करें जो कि वृक्षों में पाई जाती है, तो वो कई प्रकार के जो फैक्टर्स या कारक होते हैं उनके द्वारा डिटरमाइन या निर्धारित की जाती है। जैसे कि अगर हम कुछ फैक्टर्स की बात करें तो जो ट्रीज़ होते हैं उनका जो मेन शूट होता है यानी जो मुख्य तना होता है उसकी वृद्धि किस प्रकार है, यानी मैनर ऑफ ग्रोथ किस प्रकार है, वो भी प्लांट के कैनोपी को डिटरमाइन करने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद में अगर हम देखें कि जो प्लांट का मेन शूट होता है या जो मुख्य तना होता है उसके ऊपर शाखाएं जो होती है यानी उसके ऊपर किस प्रकार से ब्रांचेज लगी हुई है, ब्रांचेज का विन्यास कैसा है, ये भी कैनोपी आर्किटेक्चर के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। और ब्रांचेज के बाद में देखें कि हम जो ट्विग्स होते हैं यानी जो टहनियाँ होती है प्लांट की, वो किस प्रकार से विन्यासित है, उनका अरेंजमेंट किस प्रकार से है और उनकी डायरेक्शन या दिशा कैसी है, ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कैनोपी स्ट्रक्चर के अंदर। और जो ट्विग्स होते हैं, ट्विग्स के ऊपर जो पत्तियाँ लगती है उनका किस प्रकार से अरेंजमेंट है, ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। साथ ही साथ जो लीफ ब्लेड होती है यानी जो पर्ण फलक होते हैं उसकी साइज़ क्या है और शेप और उसका डायरेक्शन यानी उसकी आकार, आकृति और किस दिशा में वो लगे हुए हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कैनोपी स्ट्रक्चर को निर्धारित करने में। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो कि प्लांट का जो वितान वास्तु है उसको निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो होता है जो कि कैनोपी शेप को निर्धारित करता है या जो वास्तु जो है उसको निर्धारित करता है, वितान वास्तु जो होता है उसको निर्धारित करता है, तो वो होता है ब्रांचिंग पैटर्न, यानी जो शाखाएं हैं उसका किस प्रकार से उस प्लांट में लगी हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्लांट की जो वितान वास्तु है उसको निर्धारित करने में। शाखाओं के बाद में लीफ जो होती है यानी जो पत्तियां होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कैनोपी आर्किटेक्चर को निर्धारित करने में। इसके बाद में हम बात करें कि जो कैनोपी है वो कितने प्रकार की होती है, तो टाइप्स ऑफ कैनोपी। तो इसके अंदर जो सबसे फर्स्ट टाइप की जो कैनोपी है वो कहलाती है राउंड एंड बुशी ट्रीज। तो इसके अंदर जो ट्रीज होते हैं वो साधारणतया गोलाकार और बुशी यानी सूप नुमा दिखाई देते हैं। और इनके मेन ट्रंक की बात करें, अगर हम मुख्य तने की अगर हम बात करें तो वो सिम्पोडियली ब्रांच्ड होता है। सिम्पोडियली ब्रांच्ड का मतलब होता है कि जो तना है वो उसकी वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है और उसके बाद में उससे लेटरल साइड से कई सारी ब्रांचेस निकलती है। और जो इनकी लोअर ब्रांचेस होती है
यानी जो नीचे की तरफ जो शाखाएं लगती है वो फैली हुई रहती है, और ऊपर की तरफ जो ब्रांचेस निकलती है वो सीधा वृद्धि करती है, अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर वृद्धि करती है, और बाहर की तरफ वो निकली हुई रहती है। तो इस प्रकार से जिस कैनोपी या वितान का निर्माण होता है वो कहलाता है गोलाकार या सूपनुमा वितान, या जिसको हम राउंड एंड बुशी कैनोपी भी कहते हैं। इसको अगर हम डायग्राम से समझें तो ये एक राउंड और बुशी कैनोपी जो है उसका डायग्राम है। ये प्लांट मैंजीफेरा इंडिका यानी जो आम का पौधा है उसके अंदर हमें देखने को मिलती है। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं जो प्लांट है वो लगभग राउंड कैनोपी जो है उसके अंदर दिखाई देता है। इसके अगर हम और एग्जाम्पल की बात करें तो सिनेमोमम जो है उसके अंदर भी हमें इस प्रकार की राउंड एंड बुशी कैनोपी देखने को मिलती है। तो नेक्स्ट कैनोपी टाइप की अगर हम बात करें तो वो है ओब्लोंग और सिलेंड्रिकल ट्रीज। ओब्लोंग यानी दीर्घियत और सिलेंड्रिकल यानी बेलनाकार प्रकार के वितान। तो इसके अंदर जो ट्रीज होते हैं यानी जो वृक्ष होते हैं वो टॉलर होते हैं यानी लंबे होते हैं, और ब्रॉड जो है वो कम होते हैं यानी चौड़ाई की तुलना में इन जो प्लांट्स या ट्रीज जो हैं उसकी लंबाई जो है ज़्यादा होती है, इस कारण ये बेलनाकार रूप से दिखाई देते हैं। और जो ट्रंक इनके अंदर होता है यानी इनके अंदर जो मुख्य तना होता है उसके अंदर हमें मोनोपोडियल ब्रांचिंग भी देखने को मिल सकती है, जैसे कि जो नीटम है उसके अंदर मोनोपोडियल ब्रांचिंग होती है, और साथ ही साथ इनके अंदर हमें सिम्पोडियल ब्रांचिंग भी देखने को मिलती है, जैसे कि बिग्नोनिया और मेगापोटेमिका प्लांट के अंदर पाई जाती है। इसको अगर हम डायग्राम से समझें इस प्रकार के कैनोपी आर्किटेक्चर को, तो ये एक ओब्लोंग और सिलेंड्रिकल ट्री इसके अंदर दिखाया गया है, जैसे कि आर्टोकार्पस जिसको कि जैक फ्रूट कहा जाता है उसका ये ट्री है। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि जो मेन ब्रांचेज होती है यानी जो मुख्य इसकी जो शाखाएं होती है वो ऑलमोस्ट अपराइट होती है यानी सीधी वृद्धि करती है, और जो लेटरल ब्रांचेज होती है यानी जो मेन ब्रांचेज के जो साइड से जो ब्रांचेज निकलती है वो शॉर्ट होती है यानी छोटी होती है, ओब्लिकली असेंडिंग मैनर के रूप में अरेंज रहती है। इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इस प्रकार की जो कैनोपी होती है वो आर्टोकार्पस यानी जैक फ्रूट ट्री के अंदर देखने को मिलती है, जैसे कि हमने अभी डायग्राम देखा उसका। और इसके अलावा जो बिग्नोनिया मेगापोटेमिका है जिसको कि गोल्डन ट्रम्पेट फ्लावर भी कहा जाता है उसके अंदर भी हमें ओब्लोंग और सिलेंड्रिकल कैनोपी देखने को मिलती है। और अगर हम नेक्स्ट कैनोपी के टाइप की बात करें तो वो है अम्ब्रेला शेप्ड या छत्राकार वितान। इसको फ्लैट टॉप्ड ट्री कैनोपी भी कहा जाता है। इसके अंदर जो मेन ट्रंक होता है यानी जो मुख्य तना होता है उसके अंदर हमें सिम्पोडियल ब्रांचिंग देखने को मिलती है, यानी जो मुख्य तना है वो हमेशा सिम्पोडियली ब्रांच्ड होगा। और इसके अंदर जो ब्रांचिंग होती है वो साधारणतया पेरीफेरी यानी परिधि की तरफ देखने को मिलती है। ब्रांचिंग जो है पेरीफेरी या परिधि की तरफ देखने को मिलती है, जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं ये एक अम्ब्रेला ट्री है यानी इसके अंदर अम्ब्रेला कैनोपी हमें देखने को मिलती है, अम्ब्रेला शेप्ड कैनोपी। और ट्री का नाम है थेस्पेसिया एक्यूटीफोलिया। इसको अम्ब्रेला ट्री के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में अगर हम कुछ और एग्जाम्पल देखें जिनके अंदर की अम्ब्रेला शेप्ड कैनोपी पाई जाती है तो डेलोनिक्स रेजिया, एल्बिजिया लिबेक, केसिया ग्रैंडिस, केसिया फिस्टुला, ये सभी प्लांट है जिनके अंदर हमें अम्ब्रेला शेप्ड कैनोपी देखने को मिलती है। इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट कैनोपी टाइप की बात करें तो वो है कॉनिकल ट्री कैनोपी, जिसको शंक्वाकार वितान भी कहा जाता है। तो ये जो ट्रीज होते हैं कॉनिकल ट्रीज, ये कॉनिकल शेप के होते हैं। जैसे कि हम इसको डायग्राम से समझें तो ये एक कॉनिकल ट्री का डायग्राम है। तो ये जो आधार जो होता है, इसका बेस जो होता है वो ब्रॉड होता है, और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो जो ब्रांचेज है वो छोटी होती जाएगी, और जो है ऊपर की तरफ, ये टिप की तरफ जो है नैरो हो जाता है। तो इस प्रकार से जो कैनोपी बनती है वो कहलाती है कॉनिकल कैनोपी या शंक्वाकार वितान। तो ये जो कॉनिकल ट्रीज होते हैं इनका जो ट्रंक होता है यानी मुख्य तना होता है वो मोनोपोडियली ब्रांच्ड होता है, यानी जो मेन स्टेम होता है इनका वो कंटिन्यू ग्रोथ करता रहता है, लगातार बढ़ता रहता है, और उसके लेटरल साइड से कई सारी जो है ब्रांचेज निकलती रहती है। और जो उसके आधार की तरफ यानी नीचे की जो ब्रांचेज होती है वो साइज़ के अंदर लंबी होती है,
और जैसे जैसे ऊपर की तरफ जो ट्री के ऊपर का भाग होता है वहाँ पर जो ब्रांचेज होती है वो साइड्स के अंदर शॉर्ट होती है या छोटी होती है। इस प्रकार इनके अंदर जो हमें कॉनिकल शेप्ड कैनोपी दिखाई देती है। अगर हम इनके एग्जाम्पल की बात करें तो ओरोकेरिया, थुजा और पाइनस जो प्लांट होते हैं उनके अंदर कॉनिकल कैनोपी देखने को मिलती है। इसके बाद में नेक्स्ट कैनोपी टाइप की बात करें तो वो कहलाता है वीपिंग ट्रीज। तो अगर हम इसको डायग्राम से समझें तो ये एक वीपिंग ट्री जो है उसकी कैनोपी दिखाई गई है यहाँ पर, जिसके अंदर हम देख सकते हैं जो ब्रांचेज जो होती है वो नीचे की तरफ झुकी हुई रहती है। तो इस प्रकार वीपिंग ट्री कैनोपी जो है उसका निर्माण होता है। इसके अंदर जो मेन स्टेम होता है यानी जो स्टेम मुख्य तना होता है वो या तो मोनोपोडियल होता है जैसा कि पॉलीएल्थिया लॉन्गिफोलिया के अंदर पाया जाता है, या उसके अंदर हमें सिम्पोडियल ब्रांचिंग देखने को मिलती है जैसे कि जिजीफस जुजुबा जो प्लांट है जो बेर होता है उसके अंदर सिम्पोडियल ब्रांचिंग देखने को मिलती है, और ये भी एक वीपिंग ट्री जो है उसका एग्जाम्पल होता है। अब इनके अंदर जो ब्रांचेज होती है यानी जो स्टेम के ऊपर लगने वाली जो शाखाएं होती है वो कमज़ोर होती है, वीक होती है, इस कारण वो नीचे की तरफ जो है वो झुकी हुई रहती है। ड्रूपिंग ब्रांचेज इनमें देखने को मिलती है जो कि चारों तरफ फैली हुई रहती है, एक्सपेंड हो जाती है, एक्सपेंड हॉरिजॉन्टली, ब्रांचेज जो हैं वो हॉरिजॉन्टली एक्सपेंड हो जाती है, फैल जाती है। इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो सेलिक्स जो प्लांट है, सेलिक्स स्पीसीज जिसको वीपिंग विलो भी कहा जाता है, उसके अंदर हमें इस प्रकार की कैनोपी देखने को मिलती है। जैसे कि ये डायग्राम जो है इसके अंदर हमें इस प्रकार की कैनोपी देखने को मिल रही है, जिसमें हम देख सकते हैं कि जो ब्रांचेज हैं वो नीचे की तरफ जो है वो झुकी हुई रहती है, जिससे कि वीपिंग ट्री कैनोपी का निर्माण होता है। इसके अलावा जो जिजीफस जुजुबा प्लांट होता है जिसको इंडियन जुजुबा या बेर कहा जाता है, उसके अंदर भी हमें इस प्रकार की कैनोपी देखने को मिलती है। इसके बाद में हम जो कैनोपी का नेक्स्ट टाइप है जो कि है पेगोडा ट्री कैनोपी। तो पेगोडा ट्री कैनोपी जो है उसको कल्प वृक्षनुमा वितान या पेगोडा वितान भी कहा जाता है। तो इस प्रकार के जो कैनोपी वाले जो ट्रीज होते हैं उनके अंदर जो मेन स्टेम होता है यानी जो मुख्य तना होता है वो काफ़ी लंबा होता है, और उस स्टेम के ऊपर के जो 1/4 भाग पर ब्रांचेज या शाखाएं लगती है, और नीचे का जो 3/4 यानी 3/4 पार्ट होता है वो अनब्रांच्ड होता है। और जिस पार्ट यानी ऊपर का जो 1/4 पार्ट होता है जहाँ पर जो ब्रांचेज लगती है, तो ये सभी जो शाखाएं हैं या जो ब्रांचेज है वो साइक्लिक रूप से यानी चक्रिक रूप से व्यवस्थित होती हैं और छज्जों के समान एक के ऊपर एक लगी हुई दिखाई देती है। इस प्रकार से इनके अंदर पेगोडा टाइप की कैनोपी जो है उसका निर्माण होता है। और इनके अंदर जो ब्रांचिंग के बाद में जो स्ट्रक्चर निकल के आती है या जो स्ट्रक्चर दिखाई देती है वो ईव्स ऑफ पेगोडा है उस तरह से नज़र आती है, इस कारण इसको पेगोडा कैनोपी भी कहा जाता है। यानी इनके अंदर जो ब्रांचिंग होती है वो टीयर्स के रूप में सेट होती है, ट्रंक के ऊपर टीयर्स के रूप में ब्रांचिंग हमें देखने को मिलती है, और जो ट्रंक है उसके ऊपर जो शाखाएं हैं वो वॉल्ड यानी चक्रिक रूप से विन्यासित रहती है। जैसे कि अगर हम इसको डायग्राम से समझें तो ये टर्मिनेलिया प्लांट है, उसके अंदर हमें जो है इस प्रकार की ब्रांचिंग देखने को मिलती है, जिससे कि इसके अंदर जो पेगोडा कैनोपी है उसका निर्माण होता है। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि जो मेन एक्सिस होता है, इसका जो मुख्य तना होता है वो कंटिन्यू इस तरह से मुख्य तना जो होता है वो ग्रो करता है, और उसके लेटरल साइड से यानी उसके साइड से जो ब्रांचेज निकलती है वो आगे जा कर के इस तरह से बेंड हो जाती है यानी टर्न हो जाती है, और जिस पॉइंट पे टर्न होती है वहाँ से दूसरी जो है ब्रांचेज निकलती है। ये भी आगे जा कर के इस तरह से टर्न हो जाएगी या मुड़ जाएगी, और वहाँ से दूसरी जो है लेटरल ब्रांच निकलती है। ये भी आगे जाकर इस प्रकार से ऊपर की तरफ मुड़ जाती है, और इस प्रकार से वहाँ से जहाँ से ये मुड़ी है वहाँ से दूसरी जो है ब्रांच जो है उसका निर्माण होता है। इस प्रकार इनके अंदर न्यू लेटरल जो सूट हैं वो बनते रहते हैं, और इस प्रकार से जो कैनोपी बनती है उसको कहा जाता है पेगोडा कैनोपी। इसका एग्जाम्पल है टर्मिनेलिया प्लांट। इसके अगर हम कुछ दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो वो कहलाता है एलोस्टोनिया जो प्लांट है, उसके अंदर भी हमें पेगोडा कैनोपी देखने को मिलती है। और जो टर्मिनेलिया होता है उसका जो यंग ट्री होता है उसके अंदर भी हमें इस प्रकार का पेगोडा वितान या पेगोडा कैनोपी देखने को मिलती है। तो ये प्लांट या जो ट्रीज़ हैं उनके अंदर पाए जाने वाले
कैनोपी आर्किटेक्चर के बारे में हमने पढ़ा कि कैनोपी जो है उसके कितने टाइप होते हैं, टाइप्स ऑफ कैनोपीज़। थैंक यू।